हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग पाठ नंबर 4 दीवानों की हस्ती नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय करा दूँ। मैं आरपी शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रैक्टिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। बच्चों, ये कविता आप लोग के सामने जो दिख रहा है, इस कविता के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। कौन है? भगवती चरण वर्मा। यहाँ पर जो कवि है वह दुनिया की जो समस्याएं हैं उन सब से मुक्त होकर के, मस्त होकर के और लोगों में खुशियाँ बांटने का प्रयास करता है, लेकिन लास्ट में वो क्या हो जाता है, वो भी दुखी होकर के ही जाता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग पाठ को पढ़ते हैं और इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, बस कहते ही रह गए अरे, तू कैसे आया, कैसे आए कहाँ चले, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें, जग में उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस तरह से कविता यहाँ पर दिया गया था। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, जिससे आप इसको लय के साथ गा सकें, मस्ती के साथ। जैसा कि यहाँ पर लेखक मस्ती के साथ चला है, मस्ती के साथ प्यार लुटाने चला है, प्यार बांटते हुए चला है। इस तरह से आप भी अपने जीवन में मस्त रहें, इससे आप लोग भी सीखें। यहाँ पर लेखक बता रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम जैसे दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यानी मौज मस्ती में वो घूमता है, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और जहाँ वो जाता है वहीं मस्ती का आलम उसके साथ ही चलता है। आए बनकर उल्लास अभी, वो जहाँ पे जाता है वहाँ पर खुशी लेकर के जाता है, आंसू बनकर बह चले अभी, और आंसू बनकर के वो बह जाता है, और जब वहाँ से चलता है तो उसको लास्ट में क्या मिलता है, आंसू ही मिलते हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, सब उसको कहते हैं अभी आए हो, अभी कैसे चल दिए, अभी कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से वो पूछता है। किस ओर चले यह मत पूछो, कहाँ पे जा रहा है इसको मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें। क्या करना है? चलना है बस इसलिए चलें, जग में उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। यहाँ पर कवि जो हैं भगवती चरण वर्मा जी जो हैं, वो सुख बांटना चाहते हैं, लोगों के बीच खुशियाँ बांटना चाहते हैं और लोगों के दुख को हरना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है, जग में उसका कुछ लिए चलें, यानी उसके पास जो दुख है, जो गम है, उसको लेकर के चलें, और जो उसको कुछ दिए चलें, जग में अपना कुछ दिए चलें, और अपने अंदर यानी हमारी जो खुशियाँ हैं, अपनी जो खुशियाँ हैं, उसको लोगों में बांटते हुए चलें। दो बात कही, दो बात सुनी, दो बात कह दिए, दो बात सुन लिया, यानी आप अपना हालचाल आपको बता दिया और आपका हालचाल स्वयं जान लिया। कुछ
हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ अच्छी बात होती है, कुछ हंसने वाली बात होती है, उस पर हंसते हैं। कुछ रोने वाली बात होती है, किसी के जीवन की कठिनाइयाँ होती हैं, जीवन की समस्याएं होती हैं, उसको सुन कर के रोना आता है। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर मतलब खुश होकर के, वो भी सुख दुख के जो भी घूंट हैं उन सबको यानी पी रहा है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे उसके ऊपर सुख आए चाहे उसके ऊपर दुख आए, जैसे आप लोगों ने वृक्ष देखा होगा, पेड़ देखा है, उसके ऊपर सुख भी आता है और दुख भी आता है। वो सबको कैसे एकदम बिल्कुल पहाड़ की तरह, जैसे पहाड़ भी होता है, पहाड़ भी सुख दुख को क्या करता है, सब पी जाता है। चाहे कितनी तेज सूर्य का प्रकाश उस पर पड़े उसको भी सह लेता है, चाहे कितनी तेज ठंड पड़े, उसके ऊपर बर्फ पड़ी रहती है तब भी उसको वो सह लेता है। ऐसे यहाँ पर लेखक जो कवि हैं उन्होंने ये बताया है कि चाहे वो सुख के हों चाहे दुख के हों, सब घूंटों को हम एक साथ एक भाव में पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि बता रहे हैं कि किसकी दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में, अपने आप को भिखमंगा बता रहे हैं। भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले। वो प्यार लुटाने के लिए आए थे, प्यार बांटने के लिए आए थे, लेकिन उनको अपने आप की अपनी एक असफलता मानते हैं कि वो उसमें यानी क्या हो गए, असफल रहे, प्यार को बांटने में असफल रहे। एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले, और असफल होने का एक भार यानी उनके मन में यहाँ पर वो निराश हो जाते हैं कि वो असफल रहे, यानी सबके दुख को नहीं मिटा सके, सबके दुख को नहीं हर सके, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। अब अपना और पराया क्या, कवि बताते हैं कि अब अपना और पराया क्या, यहाँ सब अपना ही है, कोई अपना और पराया नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ डाले। वो क्या हुआ था वो बता रहे हैं, कवि बता रहे हैं खुद कि मैं स्वयं बंधा था और स्वयं ही अपने बंधन को तोड़ डाला। तो यहाँ से तात्पर्य ये भी है, हो सकता है कि आप लोग के सामने जो सारी समस्याएं आई हैं, बहुत सारी समस्याएं आई हुई हैं, लेकिन आपके वो ना करने के कारण आई हुई हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिसको आप खाली बड़ा सा मान करके कि बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको ऐसा देख करके घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उसको समस्या मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समस्याएं जो आपने पाला है, ये जो समस्याएं आपके सामने आई हैं, आप ही इसका बंधन, इस बंधन को तोड़ सकते हैं। आप अपने क्या करके, परिश्रम करके इस बंधन को तोड़ सकते हैं। इस तरह से ये कविता यहाँ पर दिया गया था। तो आप लोग इस कविता को पढ़ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, और पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इसको हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इसके बाद जो हमारी अगला जो चैप्टर है वो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, आप लोग की जानकारी के लिए यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं। हस्ती मतलब अस्तित्व, हस्ती का क्या अर्थ होता है, अस्तित्व। आलम माने दुनिया या माहौल, दुनिया या माहौल। स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, कोई रोकने वाला ना हो, बिल्कुल। तो इस तरह से यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है, यानी आज का जो ये हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त होगा। इस पाठ को, इस चैप्टर को आप लोग एकदम बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा। आप अपने जीवन को पूरी मस्ती के साथ बिताइए, पूरी मस्ती से रहिए, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान दें कि जैसे आप लोगों ने जाना, आप लोग जानते भी हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कहाँ मस्ती करनी है, कितनी मस्ती करनी है, इसका भी अंदाज़ा आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी मस्ती में ही निकाल दिए, फिर लास्ट में आप पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि बाद में पश्चाताप करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए आप अपने जीवन को खूब मस्ती के साथ जिएं, लेकिन
इतनी भी मस्ती ना हो जाए कि वही मस्ती आपके लिए हानिकारक हो जाए। इस तरह से इसका ध्यान रख करके आप लोग इस कविता को याद कर लीजिएगा और लय के साथ इसको पूरी तरह से ढंग से सुनाइएगा। हो सकेगा तो एक लोग इसको वीडियो बना करके अपना बिना देखे गा करके और इसका वीडियो बना करके यहाँ पर भेज भी सकते हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा है यहीं पर समाप्त हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।